जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। 9 मई 2024 को जेल विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई है आपने? जी हाँ जी। 86 वर्षीय संत श्री आसाराम जी बापू की गंभीर स्वास्थ्य बीमारी के कारण इलाज के लिए शीघ्र कारावास मुक्ति के संबंध में। लेकिन हमने पूछा, हमने तो आपको जो याचिका भेजी थी उसमें ये लिखा था कि आप बापू जी के केस में के बारे में श्वेत पत्र जारी करो। मांग हमारी ये है कि बाबूजी के केस में श्वेत पत्र जारी किया जाए। इसके बारे में आप कोर्ट के आदेशों में जब होगा श्रीमान जी, जेल विभाग ने जवाब दिया। इसके बाद में यही बताया कि हमने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने यही कहा कि जब तक ये कोर्ट फैसला नहीं देगी तब बापूजी को हम छोड़ नहीं सकते और उनके उपचार के लिए तो व्यवस्थित उपचार हो ही रहा है। श्वेत पत्र क्या होता है आपको तो मालूम होगा ना, पूरा विभाग लेकर बैठे हो। तो हम श्वेत पत्र की मांग है हमारी, भारत सरकार के द्वारा हमने श्वेत पत्र जारी करने के लिए मांग कर दी। आपको तो भेजा है, बराबर आपको भी प्रत भेजा है और वो भारत सरकार डाल सकती है। उसके लिए हमने आपको ये एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी हाँ, से आपकी शिकायत पर असंतुष्टि दर्ज कर दी गई है, लेकिन शिकायत पर दूसरी बार असंतुष्टि दर्ज होने से निस्तारित हो गई है, बंद हो गई है। आप चाहे तो 181 पे कॉल करके नई शिकायत दर्ज कराइए या फिर इसे रीओपन कराइए। फिर से नई एप्लीकेशन बहुत ही जल्द डाली जाएगी और ये श्वेत पत्र डालेंगे तो सब पूरे दुनिया के सामने हो जाएंगे बापू दोषी हैं कि निर्दोष हैं। श्वेत पत्र का मतलब ये होते हैं कि निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का जो कार्रवाई हुई है, जो बापू की ओर से वकीलों ने कार्रवाई की है और जो सरकार की ओर से लड़की की ओर से कार्रवाई हुई, तो उन दोनों के पक्षों का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी है वो क्या बोल रही है, उसका एविडेंस सर्टिफिकेट जो आयु का है वो क्या बोल रहा है, वो भी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो वो तुमने सब खारिज कर दिया। जो उसके अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं वो चाहे दोषी कोई भी हो वो सामने आना चाहिए और क्लियर जनता को मालूम होना चाहिए कि इसमें मतलब न्याय जो है जो सही हुआ है कि गलत हुआ है। न्याय तंत्र कैसा न्याय तंत्र है? अगर यही सब करना है तो 10-10 साल लगा करके एक निर्दोष संत को सताना, ये मर्यादा देश की नहीं है, शासन प्रशासन की। ये जजमेंट दिया गया किसके इशारे पर दिया गया, किस बेस पे दिया गया, आखिर कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो बापूजी को आज भी बाहर आने देना नहीं चाहती हैं? हमने तो श्वेत पत्र के बारे में बताया था आपको, श्वेत पत्र के बारे में आपको डालने के लिए बताया था और वो भारत सरकार डाल सकती है। उसके लिए हमने आपको ये एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब जो 10 दिन पहले फ़ोन आया था वो अलग और फिर वापस आज फ़ोन आया है? हाँ, वो अलग फ़ोन आया और उसमें उन्होंने बताया, मैसेज भी किया उन्होंने कि आपकी याचिका खारिज कर दी गई है। वजह उन्होंने बताई, कोर्ट का जजमेंट ही बताया। लेकिन हमने पूछा, हमने तो आपको जो याचिका भेजी थी उसमें ये लिखा था कि आप बापू जी के केस में के बारे में श्वेत पत्र जारी करो। कोई भी भारत सरकार को ये कहो कि ये याचिका हमने श्वेत पत्र के लिए रखी है तो उसके लिए श्वेत पत्र डालें। तो मतलब फिर से बोला गया कि नई याचिका डालो? हाँ, नई एप्लीकेशन डालने के लिए हमको बोला गया, नई याचिका डालने के लिए। तो ये श्वेत पत्र में है क्या? मतलब श्वेत जो जारी करने का बोल रहे हो सरकार, श्वेत पत्र का मतलब ये है कि जो केस में जो हुआ है तो वो निष्पक्ष रूप से सब साधकों के सामने आना चाहिए कि इस केस के अंदर एफआईआर हुई तो उसमें क्या लिखा गया, उसके बाद एफआईआर चेंज की गई तो क्यों चेंज की गई, उसमें जब मेडिकल सर्टिफिकेट जो आया है उसमें कहीं भी कोई खरोच नहीं दिखाई गई है, वो सब सामने है। और लड़की का सर्टिफिकेट जो था वो बता रहे कि नाबालिग थी जबकि सर्टिफिकेट बालिग का निकलन हो रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये किस बेस पे आखिर बापूजी को सज़ा सुनाई गई है? श्वेत पत्र का मतलब ये होते हैं कि निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का जो कार्रवाई हुई है, जो बापू की ओर से वकीलों ने कार्रवाई की है और जो सरकार की ओर से लड़की की ओर से कार्रवाई हुई, तो उन दोनों के पक्षों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, पब्लिक के सामने आना चाहिए कि हम बता रहे हैं कि उसमें लड़की बालिग थी, तुम कहे नाबालिग थी, और जबकि उसका प्रूफ भी उसका बालिग का है, फिर भी तुम उसका नाबालिग सिद्ध करना चाहते हो। तो क्यों सिद्ध करना चाहते हो? लड़की के खरोच का निशान भी नहीं मेडिकल में है, फिर भी तुम बता रहे हो कि लड़की जो है उसके साथ ऐसा हुआ है और उसके केस में सज़ा सुनाई गई। तो ये न्याय कहाँ का न्याय है? मैं श्वेत पत्र का मतलब यही
यही होते हैं कि दोनों पक्षों की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो जनता के सामने उजागर होना चाहिए, और उसमें किस बेस पे इन्होंने, किस रूप में इन्होंने सज़ा सुनाई है, ये क्यों सुनाई। अगर यही सब इनको करना था तो ये सब ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी। जो दोनों वकील, उनके गवाह बुलाए गए, उनके गवाह बुलाए गए, बुलाने के बाद दोनों तरफ से गवाही हुई, और गवाही होने के बाद में जजमेंट तुमने सिर्फ लड़की के बयान पे जजमेंट दे दिया। लड़की के बयान पे जजमेंट दिया, और लड़की के बयान पे जजमेंट तुमने जब दिया है तो कम से कम ये भी देखना चाहिए कि जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी है वो क्या बोल रही है, उसका एविडेंस सर्टिफिकेट जो आयु का है वो क्या बोल रहा है, वो भी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो वो तुमने सब खारिज कर दिया, और सिर्फ एक उसने जो अपनी बात रखी उसी बात के ऊपर तुमने सज़ा सुना दी। तो ये इस देश का मतलब न्यायतंत्र कैसा न्यायतंत्र है। अगर यही सब करना है तो 10-10 साल लगा करके एक निर्दोष संत को सताना, ये मर्यादा देश की नहीं है, शासन प्रशासन की, और न्यायपालिका भी ये मर्यादा अपनी भंग कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वो न्यायपालिका अगर अपनी मर्यादा भंग करती है, बाकी अच्छे आतंकवादियों को बेल मिल जाती है, सबको छोड़ दिया जाता है, और बापूजी को एक दिन की ना तो राहत मिल रही है ना बेल मिल रही है, मतलब क्या इस देश का प्रजातंत्र मर चुका है क्या? मैं यही जानना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि श्वेत पत्र के मतलब यही है कि स्पष्ट रूप से जो उसके अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं वो चाहे दोषी कोई भी हो वो सामने आना चाहिए, और क्लियर जनता को मालूम होना चाहिए कि इसमें मतलब न्याय जो है जो सही हुआ है कि गलत हुआ है। और जब अगर तुमने सही न्याय है तो बाकी उनके एविडेंस कहाँ जा रहे हैं, और गलत न्यायतंत्र तुमने न्याय किस बेस पे तुमने उनको सज़ा सुनाई है। मतलब सीधा क्लियर किताब है कि जो भी कार्रवाई अदालत के अंदर हुई है वो जो कागज़ सबमिट किए गए हैं वो स्पष्ट रूप से जनता के सामने आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जनता को कि ये जजमेंट दिया गया किसके इशारे पर दिया गया, किस बेस पे दिया गया, आखिर कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो बापूजी को आज भी बाहर आने देना नहीं चाहती हैं। वो सब सामने क्लियर होना चाहिए जनता से में। जब क्लियर होगा तभी मुझे जनता भी जानेगी कि हाँ वास्तव में इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, या जो वही अजय लंबा बोलता है पत्रकारों के सामने इस केस के अंदर कुछ नहीं है, और वही अजय लंबा और चंचल मिश्रा उठा करके बापूजी को मनगढ़ंत केस बना करके फंसा करके उनको सज़ा दिलवाते हैं। तो क्या यही इस देश की मर्यादा रह गई है। इस चीज़ों को मैं तो यही कहूँगा कि शासन से, प्रशासन से, यहाँ तक न्यायतंत्र से अभी ये मत सोचे कि खाली हमने फैसला दे दिया, फैसला पूरा हो गया। इसके ऊपर और भी अदालतें हैं और वहाँ भी गुहार लगी हुई है, और उनसे भी मैं यही कहूँगा। मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ जी के यहाँ भी मैंने भेजा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अभी वहाँ से जवाब नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ये नहीं आया तो दोबारा फिर उसको रिमाइंडर फिर दोबारा हम इसको भेजेंगे, क्योंकि पूरा क्लियर होना चाहिए आखिर सब क्या हो रहा है। क्या हमारे माननीय चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि मतलब न्याय जल्दी से जल्दी न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, और उसके बावजूद भी ये न्यायतंत्र जो किसके इशारे पर खेल रहा है। फिर से हाँ एप्लीकेशन देंगे, फिर से देंगे, एप्लीकेशन देंगे, और उस पर हमारे एप्लीकेशन सुनवाई होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और जनता के सामने निष्पक्ष रूप से आना चाहिए कि आखिर वास्तव में इस देश की जो प्रजातंत्र देश है, जहाँ न्याय की गरिमा रखी जाती है, वहाँ न्याय की गरिमा को क्यों भंग किया जा रहा है, क्यों सरकारें या न्यायपालिका भंग कर रही हैं, इसका दोषी आखिर कौन है, आने वाले भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा। ये तो आज एक संत के ऊपर लगाया है, कल को यही अगर प्रधानमंत्री के ऊपर दोष लगा दिया जाए तो कल इनके ऊपर भी यही सज़ा लागू होगी। तो फिर आप बिलबिला जाओगे कि हम तो भाई प्रधानमंत्री थे, हमने तो ऐसा किया नहीं, मेरे पर ऐसा क्यों हो गया। तो तुम्हारे लिए तो व्यवस्था बन जाएगी, और संत के लिए कौन सी व्यवस्था है। अभी जज के ऊपर एक लगाया गया था, उसके ऊपर समिति बन करके तुरंत फैसला आ गया। भाई अगर यही था तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। अभी पूर्व में घटना ऐसी हो चुकी है, एक जज के ऊपर मतलब गलत तरीके से यही उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, पर हाँ तो उसके ऊपर तुरंत समिति गठित हो गई, तुरंत जज बैठ गए, तुरंत फैसला हो गया, देर नहीं लगी। और आज एक भारत का जो महान संत है, जो निर्दोष है, उनको आज तक तुम लोग जेल के अंदर रख करके आखिर देश को कहाँ ले जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मतलब इस देश का भविष्य क्या होगा, जिसकी संस्कृति ही देश की मर जाएगी, वो देश कहाँ जाएगा। बात रह गई। मैं हर साधक से एक प्रार्थना करता हूँ कि जो एक मंत्र मैंने जो है
उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मुत्र मुत्रिनाम क्षौम स्वाहा। इस मंत्र का हर साधक जाप करे, जिसके द्वारा आज जो सामने हमको परिणाम देखने को मिल रहा है उसका प्रभाव मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि इस मंत्र का ही प्रभाव है जो आज समाज के अंदर जो घटना घटित हो रही हैं और आने वाले भविष्य जो घटना घटित होंगी, क्योंकि ईश्वर के यहाँ न्याय है। यहाँ न्याय तुम कर सकते हो, पर उसके न्याय की लाठी ऐसी होती है जिसकी आवाज़ भी नहीं होती है, और आदमी को यहाँ तो जो भोगना पड़ता है, साथ साथ में वहाँ अकेला जीव आता, अकेले ही जाता है, और वहाँ क्या दशा होगी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इंसान है। या मेरे आश्रम के द्वारा मंत्र जो है बापू ने दिया है, भगवान नाम जप महिमा में भी इस मंत्र का उल्लेख है। उसके अलावा हमारे आश्रम के द्वारा भी इस मंत्र को उजागर किया गया है। इसलिए मैं हर साधक से ये निवेदन करता हूँ, जो बापूजी को सताने में लगे हैं, जिन लोगों ने बापू को निर्दोष बापूजी को सताया, जिन ने फंसाया है और जो बापूजी को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं, ऐसे सभी शत्रुओं के विनाश के लिए इस मंत्र का हर साधक जब इसका जप करे, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा हमारे आश्रम में भी इसका जप होना चाहिए, जिसके द्वारा मतलब कम से कम हमारे निर्दोष बापूजी जो हैं, हम भक्तों के बीच में जल्दी से जल्दी हम वापस आएँ और इस सनातन संस्कार की रक्षा हो सके। और इस सनातन संस्कार को बचाने का काम सिर्फ महापुरुष ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी तो सब अपने अपने स्वार्थ के बस सब कह देंगे कि ये मेरा मित्र है, भगवान भी मित्र है, ये भी मेरा मित्र है, परंतु मित्र के मतलब क्या होते हैं, मित्र का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। भले चोला साधु को पहन लें, मित्र का मतलब अगर देखना है तो भगवान कृष्णदामा का देखो जा करके, इसको बोलते हैं मित्रता। और हम खाली कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि इस संस्कृत की रक्षा के लिए जो भी देश के लिए निष्ठापूर्वक महापुरुष लगे हुए हैं, बापूजी को तो तुम लोग रखा ही किनारे है, परंतु ये मत देखिए ब्रह्मज्ञानी संत, एक ब्रह्मज्ञानी संत को सताने के मतलब होता है पूरी प्रकृति को सताना, और प्रकृति को सताने का मतलब प्रकृति में प्रलय को आना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आने वाले समय में सब बोल रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण यही है कि आज जो आने वाले भविष्य होने वाला है, जो हो रहा है, वो यही परिणाम है। क्योंकि आज मानवता पूरे विश्व के अंदर खत्म हो चुकी है। जिस जमीन के लिए तुम चाहते हो कि जमीन हमको सब मिल जाए, परंतु इसकी जमीन तुम्हारे पहले थी, आज भी है और आगे रहेगी, पर तुम पहले नहीं थे, आज भी नहीं की ओर जा रहे हो, आगे भी तुम नहीं रहोगे। मतलब बहुत ही जल्द एप्लीकेशन, फिर से नई एप्लीकेशन डाली जाएगी। हाँ, फिर से नई एप्लीकेशन बहुत ही जल्द डाली जाएगी, और ये श्वेत पत्र डालेंगे तो सब पूरे दुनिया के सामने हो जाएंगे बापू दोषी हैं कि निर्दोष हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।